खोलने का मौका, जड़ दिया चौका संतोष सुर्गे पाटिल ने। फुल टॉस गेंद थी लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। ये बेहतरीन बल्लेबाज, जहां तक इन बल्लेबाज का सवाल है, आकर्षक शैली के बल्लेबाज है और वर्तमान श्रृंखला में पहला मुकाबला खेलते हुए शिवाजी नगर के साथ टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, तो लगभग कम से कम स्कोर के ऊपर रोकने की कोशिश में लगे रहेगी शिवाजी नगर की गेंदबाज। ओ अच्छी गेंद यहां पर, इस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर और एक सिंगल्स के साथ कुल रन संख्या जहां पहुंची 5 रन पारी के पहले ओवर में। ऑफ साइड में देखिए बाई हाथ के बल्लेबाज संतोष कासवटकर, संतोष सुर्गे पाटिल जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है। कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, रूम मिला कट के इस गेंद को। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। संतोष कासवटकर जो कि आइकॉन खिलाड़ी कोल्हापुर के हैं, और दाया और बाया हाथ का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कत हो जाती है। गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ऑन साइड में खेला गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, लॉन्ग लेग से खिलाड़ी जाते फील्ड करते, तब तक 2 रन पूरा करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर जा पहुंचा बिना किसी नुकसान के। तो जानते हैं दोनों बल्लेबाज कई सारी क्रिकेट खेली है, पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी डीप बाउंड्री में, तो इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में। और अच्छी गेंद यहां पर खेलने के लिए विवश किया इस बार, लेकिन चूंकि वहां पर संतोष और डॉट स्वरूप गेंद होती हुई एक बेहतरीन गेंदबाज खानापुर तालुका की जो नंदगढ़ से खेलते हैं किशोर बेड़कर, काफी सारा अनुभव उनके पास। इस गेंद को खेला लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, एक बाउंस चौका। पंद्रह पर जा पहुंचता हुआ कुल स्कोर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। एक बेहतरीन मुकाबला, जो पहला मुकाबला था सुपर ओवर तक चला, आखिरकार अंबोली ने वो मुकाबला जीता है और अपने अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है अंबोली की टीम। शिवाजीनगर रामगुरवाड़ी ने आज टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है इस मैच में। दोनों टीमें पहला मुकाबला खेल रही है वर्तमान श्रृंखला में श्री गजानन ट्रॉफी, जो कि खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बेहतरीन मंच तैयार किया। एक ओहो, बहुत ही अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला, गेम जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। संतोष सुर्गे पाटिल, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। रन संख्या देखिएगा स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 ओवर पूरा होने के बाद 19 रन। ऑन साइड में पुल करने की कोशिश, लेकिन ये 1 रन के लिए। बॉलर्स नेम
विकी पाटिल। हाँ? है नहीं। सांबरा के खिलाड़ी विक्रम गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामने है संतोष। काफी तेज गेंद थी, स्टंप के ऊपर से होते हुए शपट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेलने की कोशिश। तो अच्छी गेंद यार कर कूद कर खेला इस गेंद को सामने की तरफ, ऑफ साइड में 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों की देखिएगा, जब अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल्स रन्स बना रही है, एक रणनीति होती है। कहीं ना कहीं मैच 7 ओवर का हो या फिर 10 ओवर का हो, एक रणनीति के तहत पारी को आगे बढ़ाना होता है। इस गेंद को कोई मौका नहीं, हाफ बॉली बनाया और खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन के लिए। कितनी 25 रन कुल स्कोर बिना किसी नुकसान के। तो अभी तक विकेट गिरा नहीं है, एक अच्छा स्टार्ट दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। उठाने की कोशिश थी, खिलाड़ी पीछे और विकेट मिलता हुआ संतोष सूर्य पाटिल एक बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा रहे हैं और वापस जाना होगा उनको पेविलियन में। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, पावर प्ले भी पूरा होता हुआ। 12.5 के औसत से 25 रन जोड़ रहे हैं संतोष सूर्य पाटिल, आउट होकर वापस पेविलियन में। लेकिन एक अच्छा स्टार्ट दिया दोनों बल्लेबाजों ने। कहीं ना कहीं जब एक अच्छी शुरुआत होती है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। प्रवीण गावड़े कारवे के आइकॉन खिलाड़ी है टीम में, महाराष्ट्र कारवे से टीम में शामिल किए गए हैं प्रवीण गावड़े, जो कि स्ट्राइक पर होंगे इस वक्त। नॉन स्ट्राइकर एंड पर संतोष, जो कि कोल्हापुर के खिलाड़ी, जो आप आइकॉन खिलाड़ी जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका के साथ ही साथ बेलगाम के जितने जितने दिग्गज खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट में पूरे भारत के आप देख रहे हो, वो सारा श्रेय जाता है कहीं ना कहीं खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन की जो कमेटी है। उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पर मलप्रभा स्टेडियम के ऊपर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है और मौका दिया है हर एक मैच में कि वो आइकॉन खिलाड़ी खेल सकते हैं। 4 खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। वैभव पाटिल 4 रन के लिए गेंद खेलने की कोशिश में, गेंद विकेट के पीछे गई और इन 4 रनों के साथ स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रवीण गावड़े एक बार फिर तैयार। वैभव पाटिल जो कि पारी का तीसरा ओवर, कोटे का पहला ओवर लेकर वापस खेला, बॉलर के सर के ऊपर से कोई मौका नहीं, गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी बड़ा गैप था वहां पर, दोनों खिलाड़ी थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। सबसे सेफ स्ट्रोक रहता है क्रिकेट में, ठीक सामने की तरफ
और इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 33 रन, 1 विकेट मात्र खो रही है। तो कहीं ना कहीं जो टॉस हारा था आज श्री गणेश कनबर्गी ने, बल्लेबाजी करने का मौका मिला उनको, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की है। इस बार इस गेंद को स्लाइड किया पॉइंट के ऊपर और 1 रन पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। संतोष बाएं के बल्लेबाज, यहां पर कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। तो अनुशासन नजर नहीं आता हुआ गेंदबाज लाइन और लेंथ के साथ बिल्कुल गेंदे नहीं कर रहे, यहां पर रूम दे रहे बल्लेबाजों को। और जब इतने महान बल्लेबाज खेलते हैं तो इंतजार में रहते हैं कि गेंदे वहां उनको, उनके जब स्लॉट में गेंद आती है तो वो आगे पीछे देखते नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। तो देखना ये होगा कि शिवाजी नगर के कप्तान क्या रणनीति अपनाते हैं। यहां पर रन्स रोकने होंगे जब बड़ा स्कोर होता है यहां पर। तो इस बार खेला इस गेंद को, ड्राइव किया था पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। ऐसा नहीं दिखेगा यहां पर हर एक जो बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इसलिए क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं कर रही है। जैसे लूज गेंद मिलती है उनको चौके छक्के खेलते हैं और अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल्स रन्स बनाकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं 2 बल्लेबाज। प्रवीण ने इस गेंद को खेला है, रनआउट का मौका हो सकता है लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके वहां पर प्रवीण। ओवर पूरा होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 40 रन। आणि श्री संजय पाटील राहणार दोडोसूर यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा मी खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आती हुई यहां पर श्री गणेश कनबर्गी की टीम टॉस हारने के बावजूद बल्लेबाजी करने का मौका मिला उनको। लेकिन 3 ओवर का खेल देखा जाए तो गेंदबाजों को ज्यादा हावी नहीं होने दिया इस मैच में। तो इस तरह से खेलते रहेंगे कि 3 ओवर पूरे हो चुके, 4 ओवर अभी भी बचे हुए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य शिवाजी नगर रामगुरोडी के सामने रख पाएंगे यहां पर। सोनू कुमार सांबरा के आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं दूर वाले छोर से। सामने है प्रवीण गावड़े, अच्छी गेंद देखा और सिर्फ दिशा दी ऑफ साइड में और एक सिंगल यहां पर। 1 रन के साथ रन संख्या 41 रन। फील्ड में थोड़ी सी जो कि बाएं हाथ का जब बल्लेबाज आता है तो फील्डिंग में तब्दीली की होती है कप्तान द्वारा। संतोष ऑफ साइड में चार खिलाड़ी
ऑन साइड में 5। वो अच्छी गेंद प्लिक करने की कोशिश थी, लेकिन ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन 1 रन के लिए खेला। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन पारी के चौथे ओवर में। प्रवीण गावड़े सफल होते हुए एक बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश में ऑन साइड में। डॉट स्वरूप गेंद, जितनी डॉट गेंदें हो रही है यहां पर, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को सोचने के लिए विवेच किया है कनबर्गी के बल्लेबाजों ने। टॉस बनाया, ड्राई किया, गेंद चाहे 1 रन होना चाहिए था वहां पर, मिसफील्ड की वजह से कोशिश नहीं की वहां पर, क्योंकि ऐसी फील्डिंग, ऐसी गेंदों को रोकना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है यहाँ पर। क्योंकि नॉकआउट राउंड में टेनिस बॉल क्रिकेट में जब आप खेलते हो तो ये हर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता आपको। ओहो, अच्छी गेंद यहाँ पर बीट किया पूरी तरह से। बड़े स्ट्रिक खेलने की कोशिश प्रवीण के। स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना रही है कनबर्गी की टीम। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला यहां पर। अच्छी गेंद, एक बार फिर अच्छी गेंद यहां पर। ओवर पूरा हो रहा है 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 44 रन, एकमात्र विकेट गिरता हुआ। तो 11 के औसत से रन्स बना रही है श्री गणेश कनबर्गी की टीम। बची हुई 3 ओवर में देखना यह होगा कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। देखना है कि गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या फिर वैभव पाटिल ही आए हैं अपने दूसरे ओवर में। सामने है संतोष। तो निश्चित तौर पर यहां से अब बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश में लगे रहेंगे बल्लेबाज। और इस बार गेंद को खेला, ओहो, आखिरकार कैच पकड़ा वहां पर। तीसरे प्रयास में कैच पकड़ा। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आसान सा कैच बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद संतुलन खो बैठे वहां पर। लेकिन सही समय पर विकेट चटकाया है पर वैभव पाटिल ने अपनी टीम के लिए, क्योंकि पारी की शुरुआत करने थे, सेट हो चुके थे। और जब आखिरी ओवर तक आपका सेट बल्लेबाज रहता है तो फायदा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश में संतोष आउट होकर वापस पेविलियन में। अब यहां से कमबैक करने की कोशिश में रहेंगे शिवाजीनगर की गेंदबाज। अब नए बल्लेबाज अभिषेक देसाई काकती के खिलाड़ी को स्थान दिया है अपनी टीम में कनबर्गी ने। तो स्ट्राइक पर होंगे प्रवीण गावड़े। ट्राई किया लेकिन 1 रन वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर 45 रन। नए बल्लेबाज पहली बार स्ट्राइक लेते हुए यहां पर अभिषेक देसाई।
ऑन साइड में खेला कलाई के सारे पहला रन तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन सफाई के साथ फील्ड की गई वहां पर सोनू कुमार द्वारा गेंद को, और 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या 46 रन। मात्र 2 विकेट खो रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंद यार्कर ऑफ स्टंप के बाहर, मात्र 1 रन मिलता हुआ। तो अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है वैभव पाटिल ने। 4 गेंदों में मात्र 3 रन दे रहे हैं और 1 विकेट चटका है उन्होंने। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला 1 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन के साथ स्कोर 48 रन, 48 लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरा मैच शिवाजी नगर रामगुरुवाड़ी वर्सेस श्री गणेश कनबर्गी के बीच खेला जा रहा है। दोनों गेंद को उठा दिया, लेकिन खिलाड़ी तैनात है और 1 रन और पूरा हो रहा है। 5 ओवर का खेल 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 49 पर जा पहुंचा है। अभी 2 ओवर का खेल यानी 12 गेंदें बची है। तो क्या रणनीति हो सकती है बल्लेबाजों की इस वक्त? और कमेंटर बॉक्स में मेरे सहयोगी कमेंटेटर, एक युवा कमेंटेटर मुजावर, इनका आगमन हुआ है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो 2 ओवर यानी कि 12 गेंदें बची है। जल्द से जल्द मैच को शुरुआत करें। उनचास पर कुल स्कोर। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट खो रही है 49 रन बनाने के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा KP11 बड़स केच वर्सेस अंबोली के बीच, दोनों कप्तान रिपोर्ट करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा शॉट वहां पर पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। ये जो 2 ओवर ये निर्णायक रहेंगे इस मैच में। अभिषेक देसाई तैयार, रिवर्स स्वीप किया यहां पर थर्ड मैन की तरफ 1 रन। इस बार सफाई के साथ फील्डर ने फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन के साथ स्कोर। इसके साथ 50 रन पूरे होते हुए 51 पर जा पहुंचा है श्री गणेश कनबर्गी का कुल स्कोर। रिवर्स स्वीप किया, मिस फील्ड, गेम जारी है वहां पर, लेकिन सफाई के साथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सके। इन 2 रनों के साथ स्कोर 53 रन, 53 लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 विकेट अभी भी हाथ में है कनबर्गी के,
लेकिन अभी तक बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिले छठे ओवर में। इसके बाद और एक ओवर शेष, उठाने की कोशिश, बहुत ही सटीक गेंदबाजी यहाँ पर, जितनी तारीफ की जाए कम। वैभव पाटिल और सोनू कुमार ने क्या वापसी की है इस मैच में। एक समय ऐसा लगता था कि 80-90 रन आसानी के साथ बना पाएगी कनवर्गी की टीम, लेकिन इन दो गेंदबाजों ने फुल टॉस गेंद, लेकिन खिलाड़ी तैनात 1 रन के लिए, तो वो गैप ढूंढ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। जिस तरह की गेंद फील्ड सजाई है कप्तान और गेंदबाज ने, उसी तरह की गेंदबाजी होती हुई, इसे कहते एक रणनीति के साथ गेंदबाजी होती हुई। ओ यहां पर गेंद हवा में, खिलाड़ी अच्छा कैच वहां पर, तो और एक विकेट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं विकेट पात्र 3 गिर रहे, लेकिन रनों के ऊपर अंकुश लगाया है इन गेंदबाजों ने। कुल स्कोर है 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। व्यासपीठावरती इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रमोद जी कोचेरी काफी कम समय मिलता है, काफी बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खेल के प्रति कहीं ना कहीं प्यार और एक हौसला बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के लिए हो या फिर कमेटी के लिए हो, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स हो या फिर उद्योगपति हो, सब सपोर्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए, टीम के लिए, ऑर्गेनाइजर के लिए। विक्रम आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामने है किरण तरड़ेकर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गेंदे रख रहे हैं यहाँ पर, और एक सिंगल्स मिलता हुआ खाता खोल रहे हैं किरण तरड़ेकर। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 56 रन, 3 विकेट खोने के बाद स्कोरबोर्ड 3 विकेट। ओ यहां पर अभिषेक ने करारा ड्राइव किया है, बिल्कुल वापस बॉलर की दिशा में, लेकिन यहां पर 2 रन मिलते हुए कुल स्कोर जा पहुंचा 58 रन, 58, लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंद को उठा दिया खिलाड़ी पीछे, लेकिन नहीं, गेंद सीधी पार्किंग लॉट में जाकर गिरी। काफी देर के बाद 6 रन अर्जित किए यहाँ पर। पहला छक्का पारी का अभिषेक देसाई के बल्ले से इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। काफी देर से खामोश रहे थे 2 बल्लेबाज, क्योंकि कनवर्गी के बल्लेबाज, लेकिन जानते हैं ज्यादा वक्त बचा नहीं है इस मैच में। बॉल दे।
स्कोरबोर्ड के ऊपर 64 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री गणेश कनबर्गी के टीम का कुल स्कोर 64, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी 3 गेंदें बची है इस पारी में। सामने है किरण अभिषेक देसाई, बॉलिंग वाले छोर पर किरण तराड़ेकर। हो बहुत ही ऊंचा स्ट्रोक, लंबा। ओहो, लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर और सीधी गेंद 6 रन के लिए। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम थी स्ट्रोक के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर्स में अभिषेक देसाई ने 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के जड़े हैं। रन संख्या चाह पहुंचती हुई 70 रन। एक बार फिर, इस बार मिड विकेट के ऊपर 6 रन। लगातार 3 छक्के आते हुए। रन संख्या चाह पहुंची 76। कितनी बॉल? आखिरी गेंद शेष। बाहर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। यहां पर तीसरे अंपायर के लिए इशारा किया है कि दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे। यहां पर दोनों बल्लेबाज, देखना ये है कि आउट है या नहीं। काफी तेज दौड़े थे दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ रन आउट हुए हैं वहां पर खिलाड़ी। 75 है। तो कुल 77 रन बना लिए हैं पूरे 7 ओवर्स में। आखिरी ओवर में काफी महंगा ओवर साबित हुआ। 22 रन अर्जित किए वहां पर। फुली मार पूरा मोठी। तो जीत के लिए 78 रन चाहिए। काफी नमीतुली गेंदबाजी हुई बीच के ओवर्स में वैभव पाटिल और सोनू कुमार ने, लेकिन विकेट हाथ में थे वहां पर कनबर्गी के टीम के पास और उन्होंने आकर्षक बल्लेबाजी की। वहां पर अभिषेक देसाई ने 3 गेंदों में 3 छक्के दागे बाउंड्री के बाहर और कुल स्कोर 77 रन तक पहुंचा अपने टीम का। तो 7 ओवर में 78 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगला मुकाबला जो होगा अंबोड़ी वर्सेस KP11 बड़स। दोनों कप्तान रिपोर्ट करें यहां पर। तो इससे पहले दूसरी पारी शुरू हो,
काफ़ी दिनों बाद कमेंट्री बॉक्स में आगमन हुआ है मुजावर का। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का हाल सुनाए। धन्यवाद कृष्णा लोकड़कर जी। मेहमान नवाजी के लिए आपका धन्यवाद करूंगा। मंच पर इस वक्त शिवशक्ति मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के संस्थापक और कृष्णपत्तीन सोसाइटी के संचालक श्रीमान शंकर बालाराम पाटिल सर का आगमन हुआ है। मैं उनका कमेटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान श्रृंखला का लगभग आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त खिलाया जा रहा है। शिवाजी नगर रामगुरवाड़ी विरुद्ध श्री गणेश कनबर्गी के बीच एक बेलगाम से और एक खानापुर से इस प्रकार का समीकरण इस वक्त मैदान में देखने मिल रहा है। लक्ष्य रखा है 78 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच जीतने के लिए आपको 78 रन बनाने होंगे शिवाजी नगर रामगुरवाड़ी को। वैभव पाटिल और वैभव ने कौन शिवशक्ती मल्टीपर्पज सोसायटीचे संचालक सदानंद मासेकर सरांचे इथं आगमन झालेलं आहे। आपण कमिटीच्या वतीनं आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। हॅलो शिवाजी नगर का 12वां खिलाड़ी जो है कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अठहत्तर रनों का लक्ष्य, एक नई सोच, नया विकल्प कहूंगा इस वक्त आपके सामने। 4 खिलाड़ी आप आइकॉन के रूप में खिला सकते हो और उसी के साथ यहां पर हर टीम में आपको मौका रहेगा 4 खिलाड़ियों को खिलाने का। वैभव पाटिल शिवाजी नगर रामगुरवाड़ी आरंभिक बल्लेबाज के रूप में वैभव पाटिल और सोनू कुमार सामरा के खिलाड़ी सोनू आइकॉन के रूप में इनको मौका दिया गया है। शिवाजी नगर खानापुर में चलना होगा। वर्तमान श्रृंखला में एक बड़ा मुकाबला, एक जीत आगे का सफर, एक हार वर्तमान श्रृंखला से बाहर का रास्ता। अंपायर इस वक्त शुरुआत अच्छी, यहाँ पर रन बनाने का अवसर नहीं। अंपायर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुनील और सचिन, दोनों भी जो है कोल्हापुर और मुंबई से इस वक्त अंपायरों का आगमन हुआ है। उनका भी मैं स्वागत करूंगा वर्तमान श्रृंखला में। और इस वक्त मैच शुरू हो चुकी है। पहली गेंद जो है सफलतापूर्वक इस वक्त, और बाएं हाथ के गेंदबाजी की निश्चित रूप से जरूर खेलने का प्रयास किया। बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं रहा इस वक्त। वैभव पाटिल नाकामयाब रहे कहूंगा खाता खोलने से, अब तक खाता नहीं खोला। 78 रनों का लक्ष्य गेंदबाज जो है
संतोष। इस बार खेला खिलाड़ी तैनात, जी हाँ, सीधा खिलाड़ी के हाथ में खेला, अपील हुई नहीं, जी नहीं, रन बनाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं है। संतोष कासवाटकर इस वक्त आइकॉन खिलाड़ी, कोल्हापुर से आए हुए खिलाड़ी है, गेंदबाज आइकॉन के रूप में इनको स्थान दिया गया है टीम में। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 3 गेंदें डाल चुके हैं, पूरी की पूरी जो है डॉट कराई, वहां पर तीसरी गेंद पर जरूर खेलने का मौका, गली पॉइंट में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ वैभव पाटिल को, लेकिन नाकामयाब रहे, जरूर खेला लेकिन खिलाड़ी तैनात था। फिर से एक बार संतोष, इस बार यहां पर धीमी गति की गेंद कराई, लेकिन लेग स्टंप छोड़कर काफी बाहर निकली हुई गेंद को अंपायर को इस वक्त कष्ट दिया और आखिरकार वाइड का इशारा आता हुआ और अतिरिक्त रन मिलेगा। और इस अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर जो है खाता खुल रहा है, यहाँ पर 1 रन पारी का पहला और प्रगति पथ पर है संतोष। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, जी हाँ, साफ सुथरी फील्डिंग अभी यहाँ पर उपस्थित और 1 रन मात्र बनाने का अवसर प्राप्त हुआ बल्लेबाजों को। शानदार रन नीति कहूंगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, आइकॉन खिलाड़ी, अनुभव है, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर आपको मौका दिया गया है, तो अपना जज्बा जो है इस वक्त दिखा रहे कहूंगा संतोष कासवाटकर, कोल्हापुर के खिलाड़ी। वाइल्डिश लॉन्गन के 30 गज दायरे के बाहर इस वक्त खिलाड़ी तैनात किया गया है और डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। 30 गज दायरे के बाहर की जिम्मेदारी जो है इन 2 खिलाड़ियों को दी गई है। संतोष, अच्छी गेंद यहाँ पर संतोष स्वेगे पाटिल के हाथ से गलती हुई, लेकिन रन बनाने का कोई अवसर कोई प्राप्त नहीं हुआ। डॉट स्वरूप में फिर से एक बार गेंद, पटकी हुई गेंद को जरूर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जो है अपनी दिशा, अपना रुख जो है बदल चुकी थी और उसी के चलते इस वक्त 2 रन पारी का पहला और प्रगति पथ पर, और आखिरी गेंद इस वक्त शेष रहेगी। सिर्फ 1-2 रन इस वक्त इस गेंदबाज ने खर्च किए और यहाँ पर ओवर समाप्त हो रही है। एक पहली सफलतापूर्वक ओवर कहूंगा मैं आइकॉन खिलाड़ी कोल्हापुर संतोष इनकी, और इसी के साथ 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या जो है 2 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। स्कोर बोर्ड विकेट जो है 0 कीजिए। पंचांनी लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 2 रन बिनगडी बाद। और इस वक्त नए गेंदबाज, देखना होगा किसके ऊपर जिम्मेदारी है। कप्तान संतोष स्वेगे पाटिल, इनके नेतृत्व में वर्तमान श्रृंखला का यह मुकाबला खेल रही है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला किरण तळेकर, बेलगाम के खिलाड़ी कहूंगा इस वक्त किरण तळेकर, एक अच्छे गेंदबाज, अच्छी गेंद, क्या शानदार पटकी हुई गेंद को जरूर खेलने का प्रयास किया। बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं रहा यहाँ पर, बल्लेबाज को चकाया, गेंद गई विकेटकीपर के दास्तानों में। संतोष स्वेगे पाटिल के हाथ में। क्या स्कोर बनाया इस वक्त संतोष स्वेगे पाटिल ने। गेंदबाज, लगभग गेंदबाजों का समीकरण बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत कहूंगा। किरण तळेकर फिर से एक बार, अच्छी गेंद, हवा में गेंद रही, खिलाड़ी आ रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर वैभव पाटिल की पारी समाप्त। जरूर खेलने का प्रयास किया, सीधा सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद थमा बैठे। वैभव पाटिल की पारी समाप्त हुई। आज के दिन लगभग इनका दिन अच्छा नहीं रहा, सिर्फ अपने टीम के लिए 1 रन बनाया और डॉग आउट रूम में वापस आ रहे हैं।
जरूरी थी यहाँ पर शुरुआत। आरंभिक जोड़ी जो है लगभग एक 20-25 रन बनाती है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं रहता, लेकिन इस वक्त वैभव पाटिल का दिन नहीं रहा, सिर्फ 1 रन बनाया और आखिरकार डॉग आउट रूम में वापस आ चुके हैं। उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज कौन? अरे मग तू जा रे, त्याला पाठव ना कोणाला माहित आहे राकेश काय कर. राकेश कांबळे इस वक्त आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए वैभव पाटिल की जगह संभालने, और ये रन यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं। 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन से टीम का स्कोर जो है 3 रन। कृष्णा जी, इतनी बड़ी मुकाबला यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। शुरुआती पहली ओवर में सिर्फ 2 रन और 1 विकेट का नुकसान। क्या हो सकता है समीकरण इस मुकाबले के बारे में? पावर प्ले चल रहा था, बड़े स्ट्रोक खेले नहीं वहां पर। गेंद को उठा दिया वहां पर, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ। सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन पूरे करे। तो पावर प्ले में रन्स बनाने बहुत ही जरूरी। जब आप चेस करते हो, किसी भी लक्ष्य का पीछा करने उतरते हो, तो वहां पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत की है और किरण तरेकर, जो कि वडगांव एक्सप्रेस भी कहा जाता है उनको, फुल टॉस गेंद 1 रन के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, किरण तड़ेकर वडगांव एक्सप्रेस माहिर गेंदबाज है। बेलगाम में काफ़ी सारा नाम युवा गेंदबाज रहे हैं और उसी के साथ गेंदबाजी में काफ़ी नाम रहा है इस गेंदबाज का। प्रदर्शन दिखा रहे हैं और दिखाना होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर विकल्प नहीं होता मैच हारने के बाद। और इस बार यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, क्या शानदार! लगभग लग रहा था कि कैच हाथ से निकल जाएगी, कैसे तैसे अपना बैलेंस बनाया खिलाड़ी ने और आखिरकार कैच को लपका। बड़ी सफलता इस वक्त कहूंगा बल्लेबाज राकेश की, बल्लेबाज सोनू की पारी समाप्त होती हुई। बड़ी मछली इस वक्त आइकॉन खिलाड़ी के रूप में इनको मौका दिया गया था, सामरा के खिलाड़ी, और लगभग कैच थमा बैठे खिलाड़ी के हाथ में और आखिरकार डॉग आउट रूम में वापस आ रहे हैं। पहली ओवर में पहला विकेट, पहली सफलता, माफी चाहता हूं, दूसरी ओवर में लगभग दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट और आखिरी गेंद पर 1 विकेट। किरण तड़ेकर वडगांव एक्सप्रेस ये मौका विकल्प यहाँ पर अपने टीम के इरादे मजबूत इस वक्त दिखा रहे कहूँगा किरण तड़ेकर। 2 विकेटों का नुकसान। पावर प्ले का खेल अब यहाँ पर समाप्त हो गया है और 7 ओवर का मुकाबला, बची हुई 5 ओवर का खेल रहेगा। स्कोरबोर्ड 2 ओवर हो चुके हैं। स्कोरबोर्ड यार्ड ओवर कंप्लीट आगे। हाँ, असं आहे काय लबट आहे इथे नमुने। कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं आइकॉन खिलाड़ी संतोष कासवाटकर। क्या शानदार पहली ओवर, 2 रन दिए थे सिर्फ, जिसमें 1 वाइड भी शामिल था। ये क्या अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक आउट में डाली, गेंद जरूर खेलने का प्रयास, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और फिर से डॉट कहूंगा इस वक्त गेंदबाजी। और यही खेल होना चाहिए, दर्शकों की नज़र होती है। आइकॉन खिलाड़ी मतलब सभी दर्शकों की, खास करके इन खिलाड़ियों पर नज़र होती है, लेकिन इस वक्त सफलतापूर्वक गेंदबाजी कहूँगा। जी हाँ, विकेटों को छोड़कर बाहर आकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज का, लेकिन नाकामयाब रहे बल्लेबाज। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद अभी के हाथ में गई, गेंद लगभग, जी हाँ, ये कहूंगा मैं आत्महत्या स्वरूप विकेट।
देख नहीं पाए, वहां पर बल्लेबाज ने देखा ही नहीं गेंद कहां पर है, दौड़ पड़े और लगभग सीधा सीधा विकेट कीपर के हाथ में वहां पर गेंद को फेंक दिया अभी ने, और एक बड़ी सफलता इस वक्त रन आउट के रूप में। लगभग आज का दिन गणेश स्पोर्ट्स श्री गणेश कनबर्गी को इस वक्त श्री गणेश कनबर्गी को मौका मिला है। लगभग इनका दिन है कहूँगा अभी, जो कि काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश है। संतोष सोगे पाटिल इस साल खानापुर तालुका में बहुत सारी वर्तमान श्रृंखला को जीत चुके हैं, तो इरादे मजबूत बन चुके हैं। संतोष सोगे पाटिल कहूँगा कप्तान है कनबर्गी 11 के, और इस वक्त शिवाजी नगर स्पोर्ट्स रामगुरवाड़ी 3 विकेटों का अब तक नुकसान हो चुका है। पारी का तीसरा और प्रगति पथ पर है। जी हाँ, अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से पुल किया, गेंद को खिलाड़ी तैनात किरण तड़ेकर वडगांव एक्सप्रेस के हाथ में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ, और इसी 1 रन से टीम का स्कोर जो है 7 रन माफी चाहता हूँ 7 रन। संतोष फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सामने है बल्लेबाज बैट्समैन प्रशांत ज्योतिबा इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। और इस बार घुटने को टेका बल्लेबाज ने, लेकिन खिलाड़ी नीचे, हवा में रही गेंद और सीधा सीधा खिलाड़ी के हाथ में खेला। ये क्या हो रहा है कृष्णा जी? लगभग विकेटों पर विकेट जा रहे हैं, क्या रहेगा इस मैच में आपका अनुमान? देखिए कि टॉस शिवाजी नगर के कप्तान ने जीता था और कहीं ना कहीं लक्ष्य का पीछा करना चाहते थे वो, लेकिन अगर आपके पास बल्लेबाजी है, लेकिन अब जो इन फॉर्म बल्लेबाज नजर नहीं आता हुआ इस वक्त शिवाजी नगर के बल्लेबाजों को अगर देखा जाए, इनका प्रदर्शन देखा जाए, चोटी के जो बल्लेबाज थे वो आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं और कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त श्री गणेश की टीम कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पर ड्राइव करते हुए, क्योंकि क्रिकेट दिखेगा कभी भी मैच का रुख बदल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन जी हाँ कृष्णा जी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर रुकना होगा, से एक साझेदारी बनानी होगी। प्रशांत आए हैं बल्लेबाजी के लिए, कप्तान है, काफ़ी सारा अनुभव है प्रशांत के पास, सभी दर्शकों की नज़र है, खास करके जीवन ब्रगांजा और बंटी बुआ जी इस मैच का आनंद लेने प्रशांत के ऊपर काफ़ी नज़र रहेगी। अगर लगातार 3 छक्के प्रशांत लगाते हैं तो बंटी बुआ जी इनके ओर से 501 का इनाम दिया जाएगा, ये भी आपके पास मौका है। और इस बार ज़रूर प्रशांत कोशिश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई शिवाजी नगर रामगुरवाड़ी की, आपको रुककर खेलना होगा क्योंकि साझेदारी बनानी होगी। जैसे कि हमारे साथी मित्र ने कहा कि क्रिकेट जो है अनिश्चित रूप का खेल है, अगर आपकी एक साझेदारी बनती है, जैसे कि कनबर्गी में जो आखिरी में बल्लेबाज थे, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए और वहां से लगभग 18 रन, काफ़ी तेज़ी से रन बढ़ गए। और इस बार अपील हुई वहां पर किरण तड़ेकर, लेकिन हल्के हाथों से ग्लांस की हुई गेंद सीधा 1 रन पूरा होता हुआ स्क्वायर लेग की दिशा में ग्लांस किया था, लेग बाइस के रूप में इशारा आया अंपायर की ओर से, 1 रन जरूर मिला और इसी 1 रन से टीम का स्कोर जो है 8 रन। आज देखिएगा शिवाजी नगर के बल्लेबाजों में क्षमता के विपरीत प्रदर्शन करना होगा, लेकिन क्षमता है इन खिलाड़ियों में, लेकिन काफी दबाव बनाया है। ड्राइव किया सीधे बल्ले से, बिल्कुल देखना है गेम रुकेगी नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ा होगा इस बल्लेबाज को, क्योंकि ऐसे स्ट्रोक की जरूरत है यहाँ पर शिवाजी नगर के लिए। जी हाँ, ऐसे किनारे आपको ढूंढने होंगे जहां पर आपको गैप रहेगा, उसी दिशा में गेंद को ढकलना होगा। अब सीधे सीधे बल्ले से खेला था जरूर, लेकिन 4 रन मिले भी, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट खोने के बाद दबाव तो बनता है
काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी जो है पहले ऊपरी क्रमांक पर जो बल्लेबाज आए, ये विकेट हुए होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बनेगा। इस बार यहाँ पर खेला लगभग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी तैनात है। क्या शानदार थ्रो यहाँ पर, खिलाड़ी की तारीफ करूंगा निश्चित रूप से। 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ। ओमकार पाटील यांच्याकडून एक पारितोषिक, प्रशांत जर का 6 लावल्यास 101 रुपयाचं पारितोषिक। आणि यावेळेला आड़े बल्ले के सहारे खेला, गेंद गई लेकिन फिर भी खिलाड़ी तैनात, फाइन लेग की दिशा में खेला था, लॉन्ग लेग सीमा की ओर। 1 रन पूरा हुआ। कोशिश कर रहे हैं प्रशांत भी कि 501 और 101 का इनाम जीते, लेकिन क्या देखना होगा, भाग्य उनके साथ रहता है या फिर क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 विकेटों के नुकसान पर रन बनाए हैं, 14 रन बने हैं। अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है। 3 ओवर का खेल। स्कोरबोर्ड रन 14, स्कोरबोर्ड ओवर 4। अगला मुकाबला जो होगा बडस वर्सेस अंबुड़ी, तो दोनों टीम को कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। संतोष सुळगे पाटील, संतोष सुळगे पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए, खुद कप्तान। बची हुई कुछ 18 गेंदों का खेल शेष है, 3 ओवर का खेल शेष है। और इस बार यहां पर लगभग भाग्य ने साथ नहीं दिया बल्लेबाज को। बल्ले को टकराते हुए गेंद जो आई स्टंपों के ऊपर, और इस वक्त जाना पड़ेगा प्रशांत को। 1 रन बनाया, काफी महत्वपूर्ण कहूंगा 1 रन प्रशांत पाटिल का। और इसी के साथ कप्तानी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन इस वक्त डॉग आउट रूम में वापस जाना पड़ेगा। 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है और उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज विनायक जा रहे हैं। संतोष इस बार खेलने का प्रयास, शानदार गेंदबाजी कहूंगा। बाहर की ओर निकली हुई गेंद को खेलने का प्रयास नाकामयाब। 14 रन, लगभग एक तरफा मैच इस वक्त देखने मिल रहा है कहूंगा मैं, और लगभग आपको निराश किया है, लेकिन खिलाड़ी तैनात है। फिर से वही रूप दोहराते हुए कहूंगा, फिर से एक विकेट। यहां पर 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है इस वक्त। 14 रन, 6 विकेटों का नुकसान। नए बल्लेबाज सचिन जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए।
सचिन इस वक्त आड़े बल्ले के सहारे खेला, वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक रन आसानी के साथ पूरा हुआ। दूसरे रन जब तक खिलाड़ी फील्ड कर थ्रो करते, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। शानदार ओवर समाप्त हुई। यहाँ पर संतोष योगे पाटिल की 2 विकेट लिए, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। अब बची हुई 12 गेंदों का खेल शेष है। अब 12 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाते हैं शिवाजी नगर। मैच जीतने के लिए बहुत लंबा सफ़र है कहूँगा, 78 रनों का लक्ष्य है और लगभग अभी भी आपको मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए और काफ़ी लंबा सफर। प्रति ओवर आपको 30 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए और इस हिसाब से हर गेंद पर छक्का या चौका ज़रूरी है। यहाँ पर गेंदबाज प्रवीण इस वक्त आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये भी आइकॉन खिलाड़ी है प्रवीण गावड़े और करवे के खिलाड़ी है और काफी देर के बाद समय दिया, समाचार लिया और गेंद को खेला सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। करारा स्ट्रोक इस वक्त इस मैच में पहला 6 कहूँगा, पहला छक्का इस वक्त लगता हुआ और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जो है 23 रन 23। और फिर से खेला है प्रशांत का बल्ला इस वक्त बोलता हुआ, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाए। अभिषेक देसाई इस वक्त क्या शानदार यहाँ पर काकती के खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में इनको भी मौका दिया गया है। लगातार तीसरी कैच इस वक्त लपक रहे हैं और उस छोर में जो है कैच लपकना आसान नहीं होता, लेकिन क्या शानदार कैच, कोई गलती नहीं की और इसी के साथ लगभग 7 विकेटों का पतन हो रहा है कहूँगा। बडस और आंबोळी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया माइक संपर्क साधायचा है। बडस और आंबोळी के कप्तान जहां कहीं भी हो माइक से संपर्क करें। सचिन का बल्ला बोला है, लेकिन जी हाँ लगभग ये भी बल्लेबाज फिर से एक विकेट यहाँ पर। शनाया फुटवेअर यांच्याकडून लगातार 3-6 हॅट्रिक विकेट प्रत्येक सामन्यासाठी पुरस्कार ठेवण्यात आलेला आहे आणि शनाया फुटवेअर आणि प्रत्येक सामन्यामध्ये तुम्हाला भेट स्वरूपमध्ये कोल्हापूर ओरिजिनल चप्पलांची जोड़ी देण्यात येईल। और इस बार हल्के हाथों से यहाँ पर ग्लांस किया किशोर बिड़ीकर, इनको काफ़ी देर के बाद लाया गया।
एक अनुभवी खिलाड़ी है और शेवटचं षटक संघाचं शेवटचं षटक घेऊन आलेलं आहे. आखिरी ओवर मैच जो है लगभग 24 रन, काफी बड़ा फासला रहा कहूंगा. और गेंदबाज जो है आकाश आए हैं आखिरी 6 गेंदें लेकर. अब सामने है बल्लेबाज किशोर बिड़ीकर. खिलाड़ी तैनात है. वाइल्ड डिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ. और अब बची हुई 5 गेंदें. अंबोड़ी और बड़ेस के जहां कहां भी कप्तान हो कृपया माइक से संपर्क करें. मैच शुरू करना है जल्द से जल्द. टॉस विन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अंबोड़ी 11 वर्सेस बड़स 11. उनतीस रन बने हैं. और इस बार फिर से अभिषेक के हाथों में खेला हुआ, लेकिन गेंद 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ. और इसी के साथ पारी समाप्त हो रही है. मैच जीता है श्री गणेश कनबर्गी ने. अपने मजबूत गेंदबाज जो है संतोष, किरण, प्रवीण, अभिषेक देसाई, 4 मजबूत आइकॉन कहूँगा इस टीम में. और इसके बलबूते पर मैच जो है अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है श्री गणेश कनबर्गी. दोनों टीमों का धन्यवाद करूंगा मैं, हार जीत रहने वाली. और आने वाले मैचेस के लिए कनबर्गी को बहुत सारी शुभकामनाएं. मैन ऑफ द मैच के लिए आमंत्रित करते हैं. मैन ऑफ द मैच कौन? श्री गणेश ट्रॉफी 2022